वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और आपके साथ मैं अनुषा रौतेला। बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है और बीजेपी सदस्यों ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि रेलवे में जो घोटाला हुआ था उसमें ईडी ने चार्जशीट में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव का नाम शामिल था। कुल मिलाकर बिहार में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई और इसी पर हम करेंगे चर्चा। तो आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब को लेकर अब 3 लोगों का नाम इसमें शामिल है, जिसे लेकर अब बिहार की सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है और विपक्ष लगातार तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रहा है। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का आज तीसरा दिन था और लगातार जो है जमकर कुर्सियां चली हैं। होना चाहिए, वो एकदम नहीं लगता कि जो विधायक का रोल होता है कि कम से कम सवाल पूछे, जवाब हो, लेकिन इन लोगों को कोई इंटरेस्ट उस चीजों में नहीं है। केवल जो है उल्टा सीधा कमेंट करना, केवल जो है बकवास की बातें करना, हंगामा करना, और कोई मतलब नहीं है इन लोगों को भाजपा के। अरे चार्जशीट 2017 में हुआ था कि नहीं हुआ था? 17 से 23 हो गया, 6 साल में क्या हुआ तो भगवान ही जानता है। एक मिनट सुन लीजिए, 6 साल में क्या हुआ तो भगवान ही जानता है। लेकिन मेरे पे जब 17 में चार्जशीट था, जब हम फिर से उप मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे थे, तब तो नहीं मना किया कि मत लो। चार्जशीट था कि नहीं था? तो जब हम ओथ लेने जा रहे थे दोबारा, तो मना कहने किया ओथ मत लो। अब ओथ ले लिए तो बोल रहा है कि ओथ क्यों ले लिया? पहले ही मना ना करना चाहिए था। और चलिए पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आपका उनसे करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरजेडी से वरिष्ठ नेता आजाद गांधी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक राहुल तालान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। चलिए सीधा रुख सुनील जी का कर लेते हैं। सुनील जी, तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग की जा रही है, बिहार विधानसभा में जमकर कुर्सियां चल रही, किस तरीके से देखते हैं बिहार की राजनीति को? क्या स्थिति इस वक्त बिहार की राजनीति में बनती हुई नजर आ रही है? सुनील जी। नहीं, देखो निश्चित तौर से बीजेपी ने इस्तीफा मांगा है और कोई व्यक्ति जब संवैधानिक पद पर होता है तो निश्चित तौर से उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि चार्जशीट में नाम आने के बाद या उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में जा रही है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जो पार्टी इस्तीफे की मांग कर रही है, क्या उसकी पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं? ये भी उस पार्टी को देखना पड़ेगा। क्या एक राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेशर बनाने के लिए क्या उसने अपने पार्टी के नेताओं से भी मांग की है? क्या जो गठबंधन में लोग हैं, जिन दलों की वजह से उनकी सरकारें कई स्टेट में चल रही हैं, उन नेताओं के खिलाफ चार्जशीट में नाम गए हैं तो उन लोगों ने भी इस्तीफे दिए हैं? ये सवाल खड़ा होता है। निश्चित तौर से तेजस्वी को इस्तीफा देकर के एक बड़ा संकेत देने का प्रयास करना चाहिए कि मेरा चार्जशीट में नाम गया है तो नैतिक जिम्मेदारी मेरी बनती है कि जब तक मैं बिल्कुल क्लीन चिट मुझे न मिल जाए कोर्ट के माध्यम से, तब तक मैं संवैधानिक पद पर नहीं रहूंगा। ये तेजस्वी यादव की तरफ से आना चाहिए। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जो मांग कर रही है, मुझे लगता है उसको भी एक संदेश देने का प्रयास करना चाहिए। एक कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ भी एक चार्जशीट गई है, कोर्ट ने उनको तलब किया है, तो क्या उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? यदि मैं बहुत लंबी लिस्ट गिनाऊंगा तो बहुत सारे नेता उनके हैं जिनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, चार्जशीट है। क्या वो इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप कहिए जब आपका घर ठीक हो। ये मैं बीजेपी की मांग को जायज नहीं मानता, लेकिन निश्चित तौर से जो देश में राजनीति होती आई है, बहुत सारे बड़े नेता इस बात के लिए प्रचलित हैं, उन पर कोई आरोप भी लगा है, ये तो चार्जशीट में नाम गया है, तो उन्होंने तत्काल अपने संवैधानिक पदों से इस्तीफे दिए हैं। यदि इस देश में एक सुस्ता की राजनीति शुरू करना चाहता है विपक्ष, तो निश्चित तौर से बचाव पक्ष से निकल करके मुझे लगता है आक्रामक भूमिका में आकर के एक संदेश देने का प्रयास तेजस्वी यादव को करना चाहिए और वही है कि वो इस्तीफा देंगे तो निश्चित तौर से बीजेपी पर भी नैतिक जिम्मेदारी का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है आजाद जी, विपक्ष जो है लगातार तेजस्वी के इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए निशा जी, ये आज की कहानी नहीं है। अभी आपने तेजस्वी यादव जी की भी बातों को आपने सुना।
जब 2017 में चीफ मिनिस्टर बने और ओथ ले रहे थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी, उस वक्त सीबीआई क्या कर रही थी, ईडी क्या कर रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मिशन है, नीतीश पर, ये तेजस्वी पर प्रेशर नहीं बना जाता। उसको राज्य की चिंता नहीं है, उसको देश की चिंता नहीं है, उसको शासन की चिंता नहीं है। उसको चिंता है कि जितना जल्दी बिहार के कुर्सी हम हथियार है। नीतीश जी पर इतना प्रेशर डाल दो कि किसी तरह से वो मेरे साथ आ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आप नैतिकतावादी है, अगर आप एक चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक कानून एक नियम हो, तो वहां जब महाराष्ट्र में भी ऐसे कई डिप्टी सीएम अभी वर्तमान में भी है जिनके ऊपर चार्जशीटेड है, तो इस्तीफा की मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अभी ऐसे दशक लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा केंद्र बिंदु बना हुआ है। ये लोग समझे तब इस बात को। और बताइए, जहां सदन चल रहा हो, जहां तारांकित प्रेस जनता की बातों को रखी जा रही हो, जहां पथ निर्माण विभाग के सड़कों की बात रखी जा रही हो सदन में, और हमारे जवाब दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी बढ़िया से उन बातों का जवाब दे रहे हैं, उस वक्त किसी पर कुर्सी चलाना क्या नैतिकता है? क्या है ये? लोकतंत्र में यही सिखाया गया इन लोगों को। हमको तो लगता है कि इतना पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संचालन नियमावली, जो विधान मंडल का जो संचालन नियमावली है, उसको ज्ञान देने की जरूरत है। जो ज्ञान नहीं पढ़ा हो, जो नियमावली नहीं पढ़ा हो कि सदन चलता कैसे है। अब सदन में देखिए, कई महत्वपूर्ण आज मुद्दा था, गैर सरकारी संकल्प था, तारांकित था, अल्पसूचित था, ध्यानाकर्षण था, समझे। कई ऐसे प्रश्न हैं जो जनहित के लिए है। जनता की बातों को सदन में रखी जाती है और वहां के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, इसका जवाब देते हैं, डिस्कशन होता है। और इस दरमियान में आप कुर्सी चलाना, कुर्सी फेंकना, अगर आप सही समुचित उचित समझते हैं, तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यही इतिहास है। और हम लोग इस सबसे डरने वाले लोग नहीं है। अन्य नीतीश जी डरने वाले लोग हैं, अन्य प्रेशर में आने वाले लोग हैं। अगर इस्तीफा देना है तो अजीत जी को भी वहाँ महाराष्ट्र में भी इस्तीफा देना चाहिए। ये लोग किस तरह से बिहार में भी सत्ता अपनाने की साजिश है, षड्यंत्र है। ठीक है, ठीक है आजाद जी, ठीक है। लेकिन मांझी जी तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप लोग डर नहीं रहे, तो आपके तो कुछ नेता जेडीयू के और आरजेडी के कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में है इस वक्त। देखिए, ये तथाकथित बातें हैं। मांझी जी तो खुद अकेले पड़ जाएंगे। आप देखिएगा, मांझी जी जिस चक्रव्यूह में चले गए हैं, चक्रव्यूह अकेला कर देगा इनको। जिस तरह से वीआईपी के जो नेता मिस्टर साहनी थे, आज वो अकेले हो गए हैं ना। आज भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में फंस करके वो अकेले हो गए। मांझी जी भी अकेले हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये देश को तोड़ने वाली एक संस्था है, संविधान को तोड़ने वाली संस्था है, लोकतंत्र को तोड़ने वाली संस्था है, और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने वाली संस्था है। ऐसे लोग, ऐसे पार्टी से हिंदुस्तान सचेत हो गया है। और आने वाला जो 2024 का जो चुनाव होगा, आप देखिएगा, इसका सोफड़ा जो होता है ना, पत्ता साफ हो जाएगा। लग रहा है आपको पत्ता साफ होगा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का। अब देखिएगा निशा जी, इसकी हालात क्या होगी। क्योंकि आप भी महंगाई झेल रही है, सब लोग, यहाँ से गरीब रिक्शा वाला से लेकर के बढ़िया से नौकरी करने वाले लोग, सब महंगाई के चपेट में है, सब बेरोजगारी के चपेट में है। इनका कहाँ चला गया वादा? चुनाव पहले तो लंबी लंबी बातें बोल रहे थे। अभी हमारे एक पत्रकार जी भी, वरिष्ठ पत्रकार भी बोल रहे थे कि इस्तीफा देनी चाहिए, होनी चाहिए। अरे तो वहां तो भी बात करिए ना, महाराष्ट्र का भी चर्चा करिए कि उनको भी तो इस्तीफा देना चाहिए। टॉपिक बिहार का चल रहा है तो महाराष्ट्र का क्यों टॉपिक खोलेंगे? बिहार तो पूरे देश, बिहार में, हिंदुस्तान में भी तो बिहार है, और हिंदुस्तान में महाराष्ट्र ही है, तो उनको भी तो चर्चा। मेन टॉपिक तो अभी बिहार का ही चल रहा है ना। चलिए, ठीक है। यहाँ का, वहाँ का भी चर्चा होनी चाहिए। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है, उसका शिकार न नीतीश होंगे, न तेजस्वी होंगे। हम लोग इस्तीफा देने वाले लोग नहीं है। अब आपका ईडी है, आपका सीबीआई है, जब
आप अरेस्ट कर लीजिए ना। कुल मिलाकर कोई आप लोग रोक रहा इस्तीफा है नहीं क्या? देने वाले हैं। जिस दिन निशा जी, जिस दिन अगर तेजस्वी प्रसाद यादव को अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर ईडी और सीबीआई अगर गिरफ्तार करती है तो आप सोच लीजिएगा कि एक लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, जनतंत्र पर खतरा पैदा होगा। और भारतीय और जनता उससे पार्टी पहले कोई को अलग स्टेप उठा लिया तो, उससे पहले गिरफ्तारी होने से पहले अगर कोई अलग स्टेप उठा लिया, क्योंकि विपक्ष की आदत सी बन गई है। विपक्ष का तो एकदम आदत है। विपक्ष का आप देख रहे हैं रोल क्या है। आप सदन में जनता की बातों के लिए चुने गए हैं। जनता की आवाज बन करके सदन एक बहुत बड़ी संस्था होता है जिसको कहते हैं ईश्वर के बाद अगर ईडी, ठीक है, ईडी सीबीआई का खेल चलने से पहले अगर पलट जाते हैं तो क्या? देखिए, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। नीतीश कुमार दृढ़ संकल्पित हैं। कल क्या हुआ था, कल क्या है, इसकी चर्चा जो वर्तमान समय में जो नीतीश कुमार ने सिद्धांतों के साथ समझौता किया है, वो सिद्धांत से पलटने वाले लोग नहीं है। वो बिहार को आगे ले जाने वाले लोग हैं। और ये सांप्रदायिक शक्तियों के सामने कितना भी दबाव डालेंगे, ये घुटना टेकने वाले लोग नीतीश कुमार नहीं है, न लालू प्रसाद यादव। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आजाद जी, आऊंगे आपके पास, वापस आऊंगे। ठीक है, राहुल जी, किस तरीके से देखते हैं बिहार की राजनीति को? और अभी आपने आजाद जी को भी सुना, क्या कहेंगे? देखिए, जो बीजेपी के लिए बोला जा रहा है, बीजेपी तो विपक्ष की भूमिका में तो विपक्ष जैसा ही काम करेंगे, उनका यही काम है, वो वही कर रहे हैं। बाकी जहां तक बात है, जैसे सुनील जी ने बोला कि भाई नैतिकता अगर जो आपको साबित करनी है तो फिर इस्तीफा दीजिए। ऐसा तो ये चार्जशीट उन पे दायर है, तो इस तरीके से अगर जो उनको लगता है कि देना चाहिए वो इस्तीफा, तो इस्तीफा दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक नैतिकता की बात के लिए विपक्ष के लिए एक स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा। दूसरी बात कि अभी फिलहाल जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत दृढ़ संकल्प है, हमारे साथ दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हुए हैं। अभी सुनील सिंह को क्यों बुला के डांटा नीतीश कुमार? क्या जैसे ये बोल रहे हैं कि हमारा कोई अमित शाह और बीजेपी और इनके संपर्क में कोई नहीं है, तो सुनील सिंह जी का जो फोटो था, जो राबड़ी देवी जी के मुंह बोले भाई हैं और एमएलसी हैं, तो वो फोटो कहां से आया और फिर क्यों डांटा? और दूसरी चीज देखिए, इस वक्त नीतीश कुमार की स्थिति बहुत वीक दिख रही है मुझे। वीक क्यों दिख रही है? वो इसलिए दिख रही है कि एक तो लालू यादव सुपर सीएम की तरीके से काम कर रहे हैं बिहार में। दूसरा, जब नीतीश कुमार पहले नैतिकता की बात करते हुए मांझी, मेवाराम चौधरी और बहुत सारे लोगों से इस्तीफा ले चुके हैं इसी उस पे अपने पुराने कार्यकाल में, तो इस बार ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? तो लालू यादव परिवार और पूरा परिवार सुपर सीएम की तरह बिहेव कर रहा है। और एकजुटता दिखाने के लिए, जैसे हमने देखा कि उन्होंने वो भी तस्वीर हमने देखी थी कि नीतीश जी साथ में थे और तेज प्रताप और तेजस्वी भी साथ में एक ही गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। तो ये एक सिंबॉलिकली दिखाने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ अच्छा है, जबकि सब कुछ अच्छा नहीं है बिहार में। ठीक है, ठीक है राहुल जी, आऊंगे आपके पास। आजाद जी, आप कह रहे थे कि काफी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं आपको नीतीश जी, तो फिर क्यों 1-to-1 हो रहा है विधायकों के साथ और क्यों उनके फोनों को टैप किया जा रहा है अगर इतनी ही मजबूत स्थिति में है नीतीश जी? तो देखिए, नीतीश कुमार जी और लालू यादव का जो संबंध बना है, राहुल जी क्या बोलेंगे? एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ को एकदम सामान्य बातें बोलनी चाहिए, निष्पक्ष बातें बोलनी चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर बातें बोलनी चाहिए। एक तरफा बात बोलने से नहीं होता है कुछ। निशा जी, हमारी जो पार्टी है और लालू यादव और नीतीश कुमार का जो संबंध बना है, वो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बना है, राज्य को और देश को तोड़ने के लिए नहीं बना है। ये लोग हमेशा देश को तोड़ने की बात बोलते हैं, हमेशा राज्य को विपरीत दिशा में ले जाने की बात करते हैं और हम उस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप भी तो विपक्ष को जोड़ने की बात कर रहे थे, यहाँ तो विपक्ष टूट गया अच्छी तरीके से। आप भी तो बात कर रहे थे ना विपक्ष को जोड़ने की, क्या हुआ आपकी विपक्षी एकता का? चलिए ठीक है आजाद जी, ठीक है, समय इतनी ही इजाजत देता है। सुनील जी, जिस तरीके से तालमेल जो है बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्या लग रहा है कि विपक्ष की बैठक पर भी इसका कोई असर पड़ सकता है? जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, जहां एक तरफ ये जोड़ने की बात कर रहे थे, अब स्थितियां बिल्कुल विपरीत बनती हुई नजर आ रही हैं, क्या विपक्ष की बैठक पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखो, नीतीश जी का जो पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो निश्चित तौर से कोई भी बड़ा नेता या कोई बड़ी पार्टी उन पर विश्वास कर नहीं सकती। और नीतीश जी समझते हैं सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता के साथ कुछ भी कर सकते हैं।
और ये पिछली बार भी उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम बारी है, इसके बाद मैं सीएम नहीं बनूंगा, लेकिन फिर भी वो 2025 में देखने की बात कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता ये कहते सुने कि हो सकता है नीतीश जी हमारे साथ आ जाए। ये सवाल तो खड़ा होता है तो 2024 से पहले नीतीश जी किसके साथ खड़े होंगे, ये अभी भी सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सवाल बना हुआ उनके है। राजनीतिक उनके साथ जो राजनीतिक दल है विपक्ष में वो और सत्ता पक्ष और जो बीजेपी है वो, बीजेपी कभी ये मौका नहीं छोड़ेगी कि 2024 में कोई ऐसी कमी किसी भी प्रदेश में रह जाए कि जहां वो सत्ता में आते आते रह जाए। ये सब रणनीति महाराष्ट्र में देखा भी क्या हुआ, तो निश्चित तौर से बीजेपी भी उसी हिसाब से चल रही है, लेकिन विपक्ष को एक बड़ा संदेश नहीं देना था और ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है बड़ी पार्टी होने के नाते, तो बहुत बड़ी कुर्बानियां कांग्रेस को देनी पड़ेगी। ठीक है सुनील जी। राहुल जी एक लास्ट कमेंट। देखिए मैं ये कहूंगा कि जो बिहार में चल रहा है और नीतीश कुमार जी के साथ एक बार ऐसी स्थिति आ गई है, या तो वो उनके पास सेकंड लीडरशिप है नहीं तो वो किसकी तरफ जाएं। तो जैसे अगर जो ऐसे भी खबरें हैं कि आरजेडी खुद तोड़ने की कोशिश कर रही है, नीतीश कुमार को सेंटर लीडरशिप सेंटर में भेज के फिर वहां तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया जाए और नीतीश कुमार को एकदम खत्म कर दिया जाए। इधर बीजेपी भी इसी कोशिश में कि लोग आ जाएं। राहुल जी ठीक है समय मुझे इतनी इजाजत देता है। चलिए ठीक है, सुनील जी, आजाद जी, राहुल जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की।